एक शहर जहां हर कोने पर डर पसरा हुआ है। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और गोलियों की आवाज रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं, यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC। पर सवाल यह है, यह खून खराबा आखिर क्यों हो रहा है और इससे पूरी दुनिया को डर क्यों लगना चाहिए? Fighting has erupted in the east of the Democratic Republic of Congo between M23 rebels and the army. M23 एक ऐसा नाम जो DRC के लोगों के लिए डर का दूसरा नाम बन चुका है। ये कोई नई मिलिशिया नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जिसने पिछले कुछ सालों में DRC के पूर्वी इलाकों में खौफ फैला दिया है। लेकिन ये M23 आया कहां से? यह कहानी 2012 में शुरू हुई, जब कुछ सैनिकों ने सरकारी सेना को छोड़कर खुद की बगावत छेड़ दी। उनका कहना था कि सरकार ने उनके साथ किए वादे तोड़ दिए। 2012 में इन्होंने गोमा नाम के शहर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सिर्फ 10 दिनों में उन्हें भगा दिया गया। अब 2025 में वही M23 और भी ताकतवर बनकर लौटा है और इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ गोमा नहीं बल्कि पूरा DRC है। लेकिन क्या M23 अकेला इस युद्ध का जिम्मेदार है या इसके पीछे कोई और बड़ी ताकतें भी हैं? M23 को इतनी ताकत कहां से मिल रही है? दो देशों की दुश्मनी ने लाखों की जिंदगी बर्बाद कर दी। DRC और रवांडा ये सिर्फ पड़ोसी देश नहीं, बल्कि ऐसे दुश्मन हैं जिनका इतिहास खून और धोखे से भरा हुआ है। 1994 रवांडा में टुत्सी समुदाय का नरसंहार हुआ था, जिसमें 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। नरसंहार के बाद टुत्सी लीडर्स ने रवांडा पर कब्जा कर लिया और हुटू समुदाय के करीब 2 मिलियन लोग DRC में भाग गए। अब रवांडा की सरकार को डर था कि ये भागे हुए लोग उनके लिए खतरा बन सकते हैं, तो उन्होंने DRC पर 2 बार हमला किया, 1996 और 1998 में। और अब 2025 में रवांडा पर आरोप है कि वे गुप्त रूप से M23 को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इतना सब हो रहा है और दुनिया क्या कर रही है? खैर, दुनिया के बड़े नेता इस पर मीटिंग्स कर रहे हैं और शायद उनकी कॉफी खत्म होने तक यह युद्ध और भी भयानक हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, अगर ये युद्ध जारी रहा तो इसका असली अंजाम क्या होगा? The Congo crisis was less about politics and more about a ruthless mineral war. संसाधनों की लड़ाई और अनिश्चित भविष्य DRC की धरती के नीचे छिपा है। $25 ट्रिलियन से भी ज्यादा का खजाना, कोबाल्ट, सोना, हीरे, तांबा और लिथियम। क्या यह युद्ध असल में इंसानों के लिए लड़ा जा रहा है या फिर यह एक मिनरल वॉर है जहां असली लड़ाई इन बेशकीमती संसाधनों की लूट के लिए हो रही है? हर दिन हजारों लोग मारे जा रहे हैं और दुनिया चुपचाप देख रही है। संयुक्त राष्ट्र की सबसे महंगी पीस कीपिंग मिशन भी इस संकट को रोक नहीं पा रही है। अगर दुनिया ने अभी भी आंखें मूंदे रखी तो यह युद्ध पूरे अफ्रीका को तबाह कर सकता है। तो अब सवाल आपसे, क्या यह युद्ध कभी खत्म होगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय ताकतें DRC की मदद करेंगी या फिर इसे सिर्फ एक और अफ्रीकी युद्ध मानकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा? इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खौफनाक सच्चाई को जान सकें। और अगर आप ऐसे ही गहरी और सच्ची जानकारी चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।